Hello and welcome students. My name is G.S. Rawat. I am PhD मैथमेटिक्स इन केंद्रीय विद्यालय बगर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का जो इंटीजर फर्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे। अब इंटीजर्स की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने क्लास 6 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखा था, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से अगर रिकॉल करें तो आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, है ना। नेचुरल नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते थे, और वो नेचुरल नंबर क्या होते थे, वो नंबर्स होते थे 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से। और इन नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते थे। इन नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते थे। अब जैसे जैसे करके हम इस नंबर सिस्टम को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें जीरो की रिक्वायरमेंट होती है तो जीरो इस नंबर सिस्टम के अंदर नहीं मिलता है, तो इस नंबर सिस्टम को हम एक्सटेंड करते हैं, हम इस नंबर सिस्टम को बड़ा बनाते हैं, कुछ और नंबर ऐड करके इसमें नंबर सिस्टम को बड़ा बनाते हैं। तो जैसे कि मुझे जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो अगर इन नंबर्स में मैं जीरो और इंक्लूड कर देता हूँ तो ये नंबर्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, होल नंबर, है ना। इन नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर। अब अगर इन नंबर से मेरा काम नहीं चल रहा है, सारा काम इन नंबर से कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और नंबर का ज़रूरत है, जैसे कि नेगेटिव नंबर्स का, तो नेगेटिव नंबर्स का ज़रूरत है, तो मुझे इस नंबर सिस्टम को फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा। इस नंबर सिस्टम में मैं नेगेटिव नंबर्स भी रख देता हूँ। तो नेगेटिव नंबर्स अगर रखूँगा तो जैसे कि इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। होल नंबर तो अपने पास ऑलरेडी थे। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव मैंने और ले लिया है, तो आपके पास क्या नंबर सिस्टम आ जाता है, इंटीजर्स आ जाता है। इसको z से भी लिखते हैं और कभी कभी हम i से भी लिखते हैं, और इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। इंटीजर की बेसिक एक नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी पढ़ा है। इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैसे होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी हमने पढ़ा है। तो बस इस वीडियो के अंदर उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे और एक आध क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखेंगे। कि जैसे कि मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये नंबर लाइन बना दिया, और इस नंबर लाइन के बीच में मैं कहीं पे रखता हूँ ज़ीरो। ओके, आप बीच में रख सकते हैं ज़ीरो, और जीरो के जो राइट साइड में वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और जीरो के जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ पर नेगेटिव इंटीजर आएंगे। ज़ीरो के पॉजिटिव मतलब जैसे कि अगर मैं 1 यूनिट डिस्टेंस को 1 कंसिडर करके चल रहा हूँ तो 1, फिर आपके पास 2 3 4 5, इस तरीके से हम नंबर्स इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो को लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे मैंने देखो एरो का साइन लगाया है। इसका मतलब ये नंबर्स आपके पास बहुत बड़े नंबर्स तक चलते रहते हैं जब तक कि सारे नंबर ख़त्म नहीं हो जाए, और ये सारे नंबर कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। इसीलिए जो लाइन होती है, लाइन हमारे पास बहुत लंबी होती है, और ये जितनी चल सकती है उतनी चलती है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर करते हैं, और जीरो के लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ़्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हमने एडिशन भी देखा है, इंटीजर का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन हमने क्लास 6 के अंदर बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि एडिशन यहाँ पे हमको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि एडिशन जब हम कर रहे हैं
तो आपके पास दोनों पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं जिनका आप एडिशन कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो मैंने ये क्लास 6 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपके पास 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि जब आप एडिशन कर रहे हैं, सपोज़ 2 इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं और दोनों इंटीजर्स आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, ये भी आपके पास पॉजिटिव और बी भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, वो आपके पास पॉजिटिव ही बनेगा। अगर आपके पास ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, वो आंसर आपके पास किस में आएगा, वो पॉजिटिव ही होगा। केस सेकंड के अंदर हमने देखा था कि अगर आपके पास इंटीजर नेगेटिव है, जैसे पहला वाला इंटीजर बी नेगेटिव है और दूसरा वाला इंटीजर बी नेगेटिव है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर इज नेगेटिव, सेकंड इंटीजर इज आल्सो नेगेटिव, सो आंसर आपके पास किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। केस थर्ड के अंदर क्या है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो, इस तरह की कंडीशन अगर बन रही है, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारे पास जो पॉजिटिव साइन वाला जो इंटीजर है वो नेगेटिव साइन वाले इंटीजर से एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा होगा, है ना। हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था, इस चीज़ को हमने कैसे समझा था, एडिशन को, जैसे लड़के और लड़के को ऐड करें तो रिजल्ट लड़का ही आएगा, लड़की और लड़की को ऐड कर रहे हैं तो आंसर लड़की ही आएगा। लेकिन एक लड़के और एक लड़की को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि किसका वज़न ज़्यादा है, लड़के का वज़न ज़्यादा है या लड़की का वज़न ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखिए, हम जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको मान लीजिए कि हमने लड़के से रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव इंटीजर को हमने लड़की से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर तुम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपके पास लड़का आएगा या लड़की आएगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि किसका वेट ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा वही आएगा। मतलब अगर वेट लड़के का ज़्यादा तो लड़के वाला साइन आएगा, और वेट अगर लड़की का ज़्यादा है तो लड़की वाला साइन आएगा। अब यहाँ से वेट का मतलब क्या है, कौन सा इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा है। मतलब आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू देखकर आपको बताना है कि कौन सा बड़ा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे कि आप कर रहे हैं 5 + 3, तो 5 + 3 दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव के आगे साइन लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। दोनों अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर है तो आपके पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इस केस के अकॉर्डिंग, तो आपके पास इन दोनों में से एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 5 की। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव की वाली की बड़ी है, इसलिए आपका साइन पॉजिटिव आएगा। और अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन किस में चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एडिशन का मतलब है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, और साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 5 का बड़ा है। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर -5 + 3 लिखा है तो इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 5 की बड़ी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की बड़ी और 5 का साइन आपके पास नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो आपको 5 - 3 करना है, दैट इज़ 2 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की बड़ी होने की वजह से आंसर -2 आएगा। तो इस तरीके से हमने एडिशन देखा था। तो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एक तो हम यूज़ करें नंबर लाइन पे नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा एडिशन किस तरीके से करते हैं। अब एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे और देखी थी, जैसे कि एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि ऐसे 2 इंटीजर जिनको आपस में ऐड करने पर 0 आंसर आ जाता है, कि जैसे कि आपने 5 को -5 के अंदर ऐड कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास सेम आ रही है
और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है और दोनों के साइन डिफरेंट है, इसलिए आपके पास आंसर 0 आता है। और ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, जैसे कि -5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5। सिमिलरली 5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5। तो ये हम इजीली हमने क्लास 6 के अंदर देखा था और ये क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से वहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात की थी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा इंटीजर जिसको किसी भी इंटीजर के साथ अगर ऐड करे तो आपके पास वही इंटीजर आता है। जैसे कि एक आपके पास इंटीजर है, इसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो आंसर आपके पास क्या आता है, a। तो इसका मतलब ये 0 किसी भी इंटीजर के साथ सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो सेम प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेगा तो इस 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर लाइन बनाया है, क्वेश्चन आपको बुक्स के अंदर से देखना है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे के दिन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस के अंदर, आपके पास इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लाहौल स्पीति का देर का है। तो लाहौल स्पीति का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो -10 और -5 के बीच में आपके पास ये लाइन बना रखा है। और इस -5 से -10 के बीच में जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और 5 इक्वल पार्ट में ये आपके पास सेकेंड -10 के राइट साइड में सेकेंड वाले पार्ट पर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो -5 और फिर ये जो इक्वल पार्ट है आपके पास 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री को नहीं करेंगे 1 डिग्री को। जैसे -5 और 5 के बीच में स्पेस कितना है, 5 डिग्री का, और इसको 5 इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट डिवाइड कर रखा है। तो आपके पास ये कौन सा हो जाएगा, 6 7 और 8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना देर का, -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से डिफरेंट सिटीज़ का देर का है, श्रीनगर का देर का है, शिमला का देर का है, ऊटी का देर का है और बेंगलुरु का देर का है। तो ये नंबर लाइन से हमें टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है और इन टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके हमें डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर करना है। अब क्वेश्चन क्या क्या है, मैं बुक्स में से आपको बुक्स का हेल्प लेना है। और यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन को यहाँ पे बोलूँगा और उसका आंसर यहाँ पे लिखूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। इसके ऊपर जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं उनका टेम्परेचर हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का लिखते हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर बहुत कम है और आप यहाँ पे 0 के यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो 5 आपका यहाँ पे हो गया, 6 7 और 8। तो ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं तो -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति के बाद श्रीनगर है, श्रीनगर का कितना हो गया, -5 के इधर, तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 फिर 1 2, तो लेफ्ट साइड में -2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास शिमला का कितना है, शिमला का तो देर का 5 के ऊपर ही है तो 5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 के राइट साइड में है। फिर हमारे पास देर का है ऊटी का देर का है 15 से 1 पहले, 15 से 1 पहले, इसका मतलब क्या हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलुरु का कितना देर का है, 20 के बाद 2 छोटी लाइन आगे, तो इसका मतलब बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया, वो हमारे पास हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। उस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना था, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके हमें अलग अलग जगह का टेम्परेचर लिखना था। तो यहाँ पे 5 अलग अलग जगह दे रखी है, उन सबका टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस
बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। इन 5 जगहों में से सबसे हॉटेस्ट कौन सा है और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है और उनका डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो कोल्डेस्ट का मतलब सबसे लेफ़्ट साइड में है, जिसका टेम्परेचर नेगेटिव के अंदर होगा वो सबसे आपके पास कोल्डेस्ट जगह होगी। तो यहाँ पे कौन है, लाहौल स्पीति, और उसका टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु, और उसका टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है इसका मतलब फर्स्ट वाला जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा उसका माइनस सेकेंड वाला, डिफरेंस का मतलब हम माइनस के अंदर देखेंगे। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, वो हमारे पास हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट या कूलेस्ट प्लेस ट्रांसफ़र टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे पास जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये माइनस माइनस दोनों हैं तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो 22 + 8 हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये रहा कि माइनस माइनस किस तरीके से प्लस बन गए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब ये जो फर्स्ट लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति से लेकर के बेंगलुरु तक के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके बेंगलुरु का टेम्परेचर यहाँ तक है, उसके बीच में डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस के लिए आप ये जैसे कि ये 5 हो गया, फिर नेक्स्ट 5 हो गया, 10, 15, 20, देन 20 के बाद हो गया 25 और 2 इधर, तो 27 और 3 इधर, तो आपके पास 30। इस तरीके से अगर आप सिर्फ कितना स्पेस बीच में आ रहा है, कितनी जगह बीच में कवर हो रही है नंबर लाइन के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करके भी आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है -8 डिग्री, और श्रीनगर का डिफरेंस इसके साथ निकालना, तो श्रीनगर का कितना हो गया, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको डिफरेंस चाहिए सिंपली, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, आप इनके बीच में कितना जगह कवर हो रहा है वो सिंपली आप देख लेंगे। तो देखिए आपके पास लाहौल स्पीति यहाँ से लगा के श्रीनगर यहाँ तक के बीच में का डिफरेंस देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सिंपली अगर आप निकालेंगे भी तो -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ये जो माइनस आ रहा है ये डिफरेंस के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने माइनस यूज़ किया है डिफरेंस के लिए यूज़ किया है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस + 8 डिग्री सेल्सियस। और इसको सिंप्लीफाई हमने अभी जो हमने एडिशन का रूल देखा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जिसका वज़न बढ़ा वही आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, 60 नहीं 6 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये आपके पास आ गया लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस। अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें बोल रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये कह रहा है कि कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, एक साथ उनको लेना है, मतलब उनको ऐड करना है, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2 डिग्री + 5 डिग्री दैट इज़ 3, है ना। -2 डिग्री + 3 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 5 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। और इसमें आगे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से हमारे पास कम है? तो ऑफकोर्स दिस इज़ लेस टेम्परेचर देन शिमला, क्योंकि शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के दोनों के टेम्परेचर को साथ ले का मतलब ऐड कर ले, तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो शिमला के टेम्परेचर से क्या कम है? तो बिल्कुल -2 डिग्री और 5 डिग्री को हम ऐड करेंगे तो 5 वाला साइन हमारे पास पॉजिटिव साइन है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, इसलिए आंसर 3 डिग्री सेल्सियस आया ये टुगेदर लेने पर। ठीक है, तो ये शिमला के टेम्परेचर से ऑब्वियसली कम हो गया, हैंस दिस इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द शिमला। ओके, आगे और क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो नो, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और ये प्लस में 3 डिग्री सेल्सियस है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर आपके पास इस कंबाइंड टेम्परेचर से छोटा है, मतलब जो कंबाइंड टेम्परेचर आ रहा है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके, या नंबर लाइन अगर आपको दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। अब एक तरीके से हमारे पास यहाँ एडिशन, ये एक और क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पर हमको ये 3 डिफरेंट साइन में से एक साइन पुट करना है। ये जो 3 साइन आपके पास डिफरेंट दे रखे हैं इनको पुट करना है। क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ साइन दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, और स्टेटमेंट टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए ये जो आपके पास बॉक्सेस दिए गए हैं, इन बॉक्सेस में आपको इन 3 साइन में से किसी साइन को एंटर करना है, और 3 साइन में से एक ही साइन आएगा। ठीक है, तीनों ये कभी नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि फर्स्ट वाला सोल्व कर रहा हूँ, ए, तो ए को मैं सोल्व करता हूँ। ए का लेफ्ट हैंड साइड दोनों नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन अगर होता है तो नेगेटिव आंसर ही आता। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और नेगेटिव आंसर आएगा तो -12। इसका मतलब ए का लेफ्ट साइड -12 है, और राइट साइड कितना होगा, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये लिखा -8 + 4। तो -8 + 4 क्या हो जाता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला साइन आएगा और डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4, नेगेटिव साइन आएगा तो -4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है हमको ये ऑब्जर्व करना है। तो अगर इनको तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, तो जैसे कि आपके पास 0 है, फिर -1, -2, -3, -4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर ऐसे चलते 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 -12 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो नंबर लाइन से हम जानते हैं कि जो ज़्यादा लेफ्ट साइड में होता है वो नंबर छोटा होता है, तो इसका मतलब -12 आपके पास छोटा है, तो बड़ा कौन सा हो गया -4। तो इसका मतलब इन तीनों साइन में से कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन हमारे पास आएगा। इस साइन का मीनिंग क्या है, इसका मुंह जिधर ओपन हो गया वो नंबर बड़ा, तो ये इसका साइन इस साइन का मुंह -4 की ओर ओपन हो रहा है, इसलिए -4 बड़ा है, और इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला साइन पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी का देखना है। तो बी में 3 नंबर दे रखे हैं, तो जब मैंने कहा कि जब भी आपके पास 3 नंबर अगर दे रखे हैं तो पहले 2 को सोल्व कीजिए, फिर तीसरे को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 को सोल्व करेंगे तो -3 + 7, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, -3 + 7, तो ये आपके पास कितना हो गया 4। ठीक है, क्योंकि 7 आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आंसर का जो एब्सोल्यूट साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 4 आ गया, 4 देन -19, तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर कितना आएगा -15, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू -19 की बड़ी है। तो इसका ये साइड आपके पास -15 बनता है, ये वाला साइड देखेंगे कितना बनता है 5 - 8 7, 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या प्लस ही रहने देंगे। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया -2, तो ये वाला साइड -2। अब एक साइड -15 एक साइड -2, तो बड़ा कौन सा हो गया, सिंपली अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास 0 -2 0 के पास में होगा, फिर -15 बहुत दूर होगा,
तो इसका मतलब -15 -2 के लेफ़्ट साइड में है, और ये लेफ़्ट साइड में होने की वजह से छोटा हो गया, तो बड़ा कौन सा हो गया -2। तो -2 की तरफ हम इसका मुंह ओपन करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी कैसे सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 को सोल्व किया तो ये आ गया 7 - 18 + 11, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास -7, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास देंगे -18 एंड -11, तो ये आ गया -29। तो आपके पास एक साइड -7 है, दूसरे साइड -29 है। तो सिमिलरली इनमें से कौन सा बड़ा है उसको चेक करने के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। 0 के बाद चलते चलते यहाँ पे -7 आएगा, -29 और बहुत बाद में आएगा, तो इसका मतलब छोटा लेफ़्ट साइड वाला होता है, तो -29 लेफ्ट छोटा नंबर है, तो बड़ा हो गया हमारे पास -7। तो -7 की तरफ मुंह ओपन करना है, तो ये हमने ओपन कर लिया। तो इस तरीके से हम साइन पुट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन क्लास के अंदर हम इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम बाकी के कॉन्सेप्ट भी आगे आने वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है वो बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।